जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निपेंद्र सिंह और एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं मेजरली राइट। एक बार फिर गौरव सर, आपका आपके ही चैनल पे मैं स्वागत कर रहा हूँ। सर, हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल ने ठोक दिया। हाँ। अब सर आगे क्या होगा? जंग रुकेगी या अभी चलेगी? और जंग रुकेगी नहीं, अभी जंग और चलेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2025 में ख़त्म हो जाएगी है। 2025 के आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अभी इजराइल को टाइम, अभी ग्राउंड इन्वेजन जो है ना लेबनान का, वो होना बाकी है। मैं आपको 2-3 पहलू समझा देता हूँ लड़ाई के। पहले क्या होता है, टारगेट की सॉफ्टनिंग होती है। वो आप एयर स्ट्राइक से करिए, आप आर्टिलरी से करिए, आप रॉकेट से करिए, वो आपकी मर्जी है। वो आपके टैक्टिक्स, आपके ऑपरेशंस, आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है, राइट। कि आपने तोपखाना खोल दिया, आपने एयरक्राफ्ट से सॉफ्टनिंग, अभी टारगेट की सॉफ्टनिंग हो रही है। उसके बाद इन्फेंट्री जाएगी अंदर, और इन्फेंट्री जो है वो एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक घर, इसलिए टाइम लग रहा है। गाजा में क्यों टाइम लग रहा है? साल भर हो गया जी। 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था, अब 7 अक्टूबर आने वाला है, राइट। और ये जो अटैक है, ये निरंतर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सर्चिंग हाउस टू हाउस। अगर आपका ये एम है कि आपको हमास को नस्ते नाबूद करना है, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग, यही कहा था नेतन्याहू ने। एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग, यानी कि जब तक ये हमास को बिल्कुल जड़ से उखाड़ ना फेंकें, जब तक हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ ना फेंकें, तब तक चलेगा। अच्छा, इसमें 2-3 और पहलू हैं जो कि आगे चल के, अगर आपके सवाल होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, कि हमास को और हिजबुल्लाह को ऐसे नहज पे जाके, ऐसी मोड़ पे जाके छोड़ना है कि दोबारा ये खड़े ना हो पाए। ऐसा ना हुआ कि हल्की बारिश हुई और फिर से घास उग गई, ये नहीं होना चाहिए। जैसे जड़ों से निकालते हैं, वहां पे मट्ठा डालो, नमक डालो, कि भस्म हो जाए बिल्कुल। वो भस्म करने का प्लान है इसका, इसलिए टाइम लग रहा है। वरना इस्माइल हानिया को निपटा दिया, 2-4 और को निपटा देंगे, नसरल्लाह को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, कहानी खत्म। इजराइल के सामने चैलेंज है कि दूसरा नसरल्लाह पैदा ना हो जाए। इसलिए जो छोटे छोटे नसरल्लाह हैं, छोटे छोटे जो जूनियर नसरल्लाह हैं, ठीक है ना, जो अभी नसरल्लाह प्रो मैक्स नहीं पहुंचे, नसरल्लाह नॉर्मल है नसरल्लाह, उनको निपटाते रहो, पूरी रैंक एंड फाइल को खत्म कर दो, इस सोच को खत्म कर दो, तब तक ये लड़ाई जारी। लेकिन ये 6-7 महीने के अंदर मुझे लगता है निपटाना शुरू करेंगे। वी आर सीइंग द पीक ऑफ फाइट, अभी और बढ़ेगा, पीक नहीं है ये, बट वी आर सीइंग, जैसे हमने पीक देख लिया गाजा में जी, उसी प्रकार से आप यहां पे भी देखेंगे। ये लोग ग्राउंड इन्वेजन करेंगे और ठोकेंगे। सर, बड़ा सवाल ये है कि 31 जुलाई को हानिया को मारते हैं, फिर 2 दिन पहले ये लोग नसरल्लाह को ठोक देते हैं। ईरान पूरी तरीके से शटर हो गया है सर, मतलब वो तो बहुत कंफ्यूजन में हो गया कि अब उसको क्या करना चाहिए। क्या ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अब उतरेगा? क्योंकि वो बहुत बार कह रहा है। देखिए सुनिए, ईरान कहेगा, ये बात बहुत करते हैं जी, जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, ये लोग ये बोलते बहुत हैं, ये काम कुछ नहीं करते। ये बुज़दिल लोग हैं। मैं ईरानियन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं रेजिम की बात कर रहा हूं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द ईरानियन पीपल, आई लव द ईरानियन पीपल, मुझे बड़े अच्छे लोग लगते हैं वो। मैं मिल भी चुका हूं 1-2 से, मुझे बड़े प्यारे, अच्छे, हॉस्पिटेबल लोग लगे। मैं बात कर रहा हूं जो इनके मौलवी मौलाना ऊपर है ना, जो क्रैकपॉट टाइप के पगलेट एकदम, वो बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब जब इस्माइल हानिया को मारा, बड़ी बेइज्जती की बात थी। तेहरान के अंदर मारा, मिलिट्री गेस्ट हाउस में, IRGC के गेस्ट हाउस में मारा भाई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सेफ हाउस के अंदर उसको घुस के ठोका। कैसे भी ठोका, मैं कह रहा हूं कि एक्सप्लोजिव अंदर डाल दिया था, प्रोजेक्टाइल मार दिया, जो भी करा, आपका गेस्ट था, और उसका जो प्रोटेक्शन था वो आपकी जिम्मेदारी थी। ठोक दिया वहां पे। हम ये कर देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे, हम फलाना कर देंगे, अब इजराइल नहीं बचेगा, अब सारे यहूदियों को, खूब इन्होंने बिल्कुल फिल्मी डायलॉगबाजी करी, उसने फिर मार दिया। अब फिर डायलॉगबाजी कर रहे हैं, वो फिर मारेगा। और यहां तक मार दिया कि अब खमेनेई भाग गया जी, वो अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि नेतन्याहू ने यह बोला कि बॉस, ईरान में कोई भी जगह सेफ नहीं है। अगर तुम्हें ये 2 रुपए की गलतफहमी है कि हम तुम्हें ईरान में घुस के तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर नहीं मार सकते, तो ये गलतफहमी दूर कर लेना। ईरान के अंदर, एंड दे हैव F-35 यार, F-35 से तो F-30, they don't have the radar to catch the F-35, it's a stealth, 5th generation stealth। और उनके यार बड़ी सारी चीजें। अब ये पता लग रहा है कि नसरल्लाह को जो मारा था, वो खबर ईरान के अंदर से आई थी। हाँ जी सर, एक न्यूज आया। हाँ। और सर वो भी न्यूज थी कि जो
हानिया को मारा उसमें भी आईआरजीसी के ही कुछ लोग थे। मैं बता रहा हूं ना कि इन लोगों ने पूरा जो सिक्योरिटी अपरेटस है ईरान का उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया मोसाद ने। मोसाद हैज कॉम्प्रोमाइज द एंटायर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। अब ये कहां भाग के जाएगा? ये लोग कहां भाग? देखिए इन्होंने क्या गलती करी। अगर आप फौजियों को मारे ना, इन लोगों ने, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां हुई है, और मैं आपको एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर बताता हूं यहूदियों का। आप फौजियों को मारते, फौजियों को गोली मारते, फौजी आपको गोली मारते, मैटर वहां पे खत्म हो जाता। आप किसी के घर में घुसे, आपने किसी की बहन के साथ रेप करा, आपने किसी की मां की हत्या करी, आपने किसी के बच्चे को मारा, आपने क्या, जब आप किसी के घर पे हमला करते हैं ना, मतलब प्रॉपर घर, आप किसी के घर में घुसते हैं और आप औरतों और बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, फिर वो लड़ाई पर्सनल हो जाती है। देखिए जिस तरीके से गजा का जो हाल करा इजरायलीज ने, कभी इतना बुरा हाल पहले नहीं करा। कभी करा है? अटैक हुआ है, गजा पे बम गिरे हैं, मिसाइल मारी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या इतनी दुर्गत करी? इतनी दुर्गत कभी नहीं करी, कभी नहीं करी। और जितनी गजा की दुर्गत करी है उतना वो लेबनान का नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे, आप लिख के ले लेना। वो करेंगे, लेबनान को ठोकेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, मारेंगे हिजबुल्लाह को, लेकिन वो काम जो हमास ने करा है जी, वो माफी। देखिए दो बातें होती हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़े, एक दूसरे का जान से मारना, वो अलग मैटर है, वो उन दोनों के बीच का मैटर है। लेकिन जब आप किसी के घर के अंदर घुस जाते हैं और औरतों और बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं ना, फिर आप उसको पर्सनल बना रहे हैं, वो काबिल माफी नहीं है। फिर उसमें उसकी कोई माफी नहीं है। आप हाथ जोड़ लें, पैर पकड़ लें, फिर उसमें आप, यानी कि युद्ध को आप चरम सीमा पे ले गए। इसीलिए हमास, अब आपने ईरान की बात करी, आपको क्या लग रहा है बचेंगे ये जो ईरान वाले हैं? आज की तारीख में हम जिहाद करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और हम यहूदियों को मारेंगे, तो मार क्यों नहीं रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। साल भर से तो उन्होंने मार मार के सुअर बना दिया इनको। तो मारे तो थे ड्रोन और रॉकेट्स, कुछ पहुंचे ही नहीं, उनके ड्रोन और रॉकेट भी नहीं पहुंचे। क्यों? एक और चीज है जो इंडिया में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन है, और इंडिया में काफी लोगों को यह कंफ्यूजन है कि साहब ये जो मैटर है ना पूरा, ये मैटर ऐसा है कि साहब पूरा आलम इस्लाम, 57 मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ और इजराइल एक तरफ, ये सच नहीं है। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, एटलीस्ट द वेल्दी मुस्लिम कंट्रीज, एटलीस्ट द कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, वो नफरत करती हैं ईरान से। वो नफरत क्यों करती हैं ईरान से? इसलिए करती हैं क्योंकि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज उनके देश में बैठा रखे हैं जो उनके देश में कलेश करते हैं। सर अभी जो नेतन्याहू ने यूएन में स्पीच दी थी उसमें उन्होंने दो मैप दिखाए, हाँ, कर्ज का और ब्लेसिंग्स का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्लेसिंग्स वाले में सर सऊदी अरेबिया का नाम था। बिल्कुल यार, देखो आप सऊदी अरब का नाम ले रहे हैं ब्लेसिंग में जी, आप कह रहे हैं कि इट इज अ ब्लेसिंग। आप क्यों कह रहे हैं सऊदी अरब को ब्लेसिंग क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि सऊदी अरब वांट्स अ स्टेबल मिडिल ईस्ट। ईरान डज नॉट वांट अ स्टेबल मिडिल ईस्ट। सऊदी अरब का फ्यूचर है स्टेबिलिटी पे बेस्ड, ईरान का फ्यूचर है इंस्टेबिलिटी पे बेस्ड। ईरान चाहेगा कि आग लगे, ईरान चाहेगा कि बम फूटे, ईरान चाहेगा कि टेररिस्ट अटैक हो, सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा। सच में ईरान या कोई और उसके पीछे से? चीन है, वो अलग चीज है, लेकिन चीन का मैटर कुछ और है। चीन इस्तेमाल कर रहा है ईरान को, और ईरान इस्तेमाल होने में खुश है। चीन इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई और इजराइल और हमास की लड़ाई, अब हिजबुल्लाह की लड़ाई, ये कभी भी शांत हो। वो चाहता है 2-3 साल और चले, क्योंकि जब तक ये दोनों लड़ाइयां चलती रहेंगी ना, अमेरिका का और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का जो उनकी तवज्जो है वो किसकी तरफ रहेगी? ये दो लड़ाइयों की ओर। यानी कि चीन की ओर कोई नहीं देख रहा ना, चीन के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग यूक्रेन रशिया की बात कर रहे हैं, इजराइल हमास हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट चाइना। चाइना रडार के अंडर, जो चाइना को करना करो, कोई आपको रोक टोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान कहीं और है। ये लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, फिर लोग चाइना की ओर देखेंगे, इंडो पैसिफिक की ओर देखेंगे, तब चाइना का गला सूखेगा। तो वो कह रहा है जितना डिले हो सकता है उतना डिले होना चाहिए। सर आपने बात की कि पहले भी रॉकेट्स फायर होते थे, मैंने भी कवरेज की है न्यूज़ की, तो वेस्ट एशिया, हम भारत तो वेस्ट एशिया ही कहता है सर उसको, तो लगातार ये होता था कि गाजा पट्टी से कुछ मिसाइल का फायर हुआ, जिसको इनको आयरन डोम और उन्होंने वो कर दिया, दोबारा इधर से फायर हुआ। लेकिन इस तरीके का जो 7 अक्टूबर को हुआ सर, वो बड़ा खतरनाक था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सही बात बोली सर, कि घरों में घुस के जो उनके यहूदियों के परिवारों को मारा, क्योंकि इजराइल ने एक टाइम पे सर वो पीछे खींचे थे अपने लोगों को, मतलब उनको साफ दिया था कि आप रहिए, आप अच्छे से रहिए, आपकी जिंदगी सही चलेगी। उन्होंने नौकरियां दी। हमारी मैगजीन में वो आर्टिकल है सर, इजरायली एम्बेसडर सर का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने नौकरियां दी और बाकी चीजें की हैं। फिर इन्होंने घुस के ऐसे मारा। सर ये माइंडसेट की बात है या
कोई और? हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है पैलेस्टीन की, हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी, पहली बात। दूसरी चीज, जब एम्बेसडर साहब आप भी तो थे जी, जब हम इजरायली एम्बेसी के अंडर थे और वी वर टॉकिंग टू, वही याद है सर। हाँ, व्हेन वी वर टेकिंग द इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था इजरायली एम्बेसडर का, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई। मैंने बोला सर क्या गलती हो गई? इंटेलिजेंस फेलियर की? कह रहा नहीं मेजर, वो अलग बात है, वो सेपरेट मैटर है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ नहीं हुआ वो तो आगे की कहानी है। हमसे ये गलती हुई कि हमने ये सोचा कि फिलिस्तीनियों को वही चाहिए जो हमें चाहिए, एक अच्छा जीवन। एक अच्छा जीवन हमें चाहिए, अपने बच्चों के लिए बढ़िया एजुकेशन, हमें चाहिए माँ बाप के लिए बढ़िया इलाज, हमें चाहिए अच्छी सड़क, अच्छी नौकरी, और जिससे हमारा परिवार खुश रहे। तो हमें लगा कि इन लोगों को भी यही चाहिए, तो इन लोगों को वो दे दो। तो हम लोगों के बीच में, क्योंकि जमीन हम इनकी पहले छोड़ चुके थे, जमीन हम छोड़ चुके थे, तो हमने बोला कि ठीक है, और भी हम रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 2005 में पूरी गाजा पट्टी से हट गए थे ये लोग। अब इशू ये हुआ है कि दे थॉट दैट द पैलेस्टीनियंस वांटेड एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड, कि हमारे माँ बाप को अच्छा इलाज मिले। अब हर चीज के लिए पैसा लगता है ना यार। सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, मैंने जब ये हमास ने अटैक किया था उसके बाद ही पढ़ा था कि हानिया की मदर इन लॉ का या मदर का इजराइल में इलाज किया था इजराइल ने, कैंसर या किसी बड़ी बीमारी का सर। हाँ। फिर भी हानिया नहीं, तो चूंकि वो टॉप पे बैठा था तो वही था। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ऐसे केसेस हो चुके हैं पास्ट में, ये मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि इस्माइल हानिया की मदर का कैंसर का इलाज हुआ था। इशू पता है क्या है? इशू ये है कि जब इजराइल ये कहेगा ना, चलो इस्माइल हानिया की मां है, इसका इलाज कर दो, इस्माइल हानिया की मां से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जी। इस्माइल हानिया को ठोक देंगे, उसको जान से मार देंगे, लेकिन उसकी मां से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इस्माइल हानिया और फिलिस्तीनी ये सोचते हैं कि देखो यहूदियों को बेवकूफ बना दिया, देखो अपना इलाज भी करवा लिया और इनके बच्चों को भी मार दिया। हम दे डोंट अंडरस्टैंड कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। यहूदी बेवकूफ नहीं है, और ना वो बेवकूफ बनने के लिए बैठा है। दे आर नॉट फूल्स, द जूज आर नॉट फूल्स, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर ब्रेव पीपल। अब वो मार रहे हैं, अब वो मार रहे हैं, ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी है सर। 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ था, कई सारे विजुअल्स आने शुरू हुए थे, हम फिलिस्तीन से, गाजा पट्टी से भी और इजराइल से भी। इजराइल से तो जो आ रही थी वो तो सर दर्दनाक थी। कुछ मुझे आज भी वो याद है, क्योंकि ये लोग विक्टिम कार्ड की बात की तो मुझे याद है सर। कई ऐसी लोग थे, औरतें, महिलाएं, बूढ़े, कई लोग थे हाथों में हथियार लेके सर, वो सेलिब्रेशन कि हमने इजराइल को एक तरीके से फतह कर लिया। अब इजराइल पलट के मार रहा है, तो फिर वही विक्टिम कार्ड वाला गेम सर। पैलेस्टीनियंस आर मास्टर्स ऑफ विक्टिम कार्ड। जितना पैलेस्टीन, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड खेल सकता है, आप सोच नहीं सकते उस लेवल पे अगर कोई विक्टिम कार्ड खेल सकता हो तो। ये गजब लेवल का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई किसी पे हमला नहीं कर रहा था, और कितने हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियन रोज आके इजराइल अपना पैसा कमा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। आपको क्या खुजली मची अटैक करने की? वही उड़ते तीर वाला कंसेप्ट है, ठीक है। और मैं वही पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर जी का बयान जो है कि दादा आप उड़ता तीर। देखिए ये उड़ते तीर वाली बात है। 7th of October शुड नॉट हैव हैपेंड, नो, है ना। आपने कभी देखा इजराइल ने कभी इतना जबरदस्त अटैक गाजा पे नहीं करा, और गाजा में कई बार इजराइल अटैक कर चुका है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में जी दे हैव रिस्पॉन्डेड, इजराइल हैज रिस्पॉन्डेड, बट नेवर हैज द रिस्पॉन्स बीन सो फेरोशियस, इतना जबरदस्त भयानक रिस्पॉन्स कि पूरे के गाजा को पार्किंग लॉट बना इजराइल ने कर। उसका कारण है ना, आप मेरे घर में घुसेंगे मैं आपको माफ नहीं करूंगा। सड़क पे आपने पत्थर मार दिया सर पे, मैंने आपका सर फोड़ दिया, आपने मेरा सर फोड़ दिया, वहां तक मैटर चलेगा। व्हेन यू एंटर द होम, एक लक्ष्मण रेखा होती है जी, जो कि किसी भी लड़ाई में पार नहीं करनी चाहिए। ये जाहिल हैं पैलेस्टीनियंस, इनको ना अकल नहीं है। इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। छोटी चीज में खुश हो जाना, मैंने देखे वो सेलिब्रेशन के, मैंने देखे वो किस तरीके से सड़क पे, आप जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग, औरतें बच्चे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार दिया। अब क्यों नहीं कर रहे सेलिब्रेट? अब करो ना सेलिब्रेट, अब आओ सड़क पे, नाचो गाओ, भंगड़े शाड़े लुड़ियां और शुड़ियां डालो, वहां पे मजे करो, मिठाइयां बांटो, कहना कि हमने यहूदियों को मार दिया। क्यों? आप उसको मारोगे पलटवार नहीं करेगा। आपने उसके घर में घुस के उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप को मारा जी, उसने आपका शहर साफ कर दिया। और आओ और खुजली करो, गड्ढा खोद देंगे वहां पे गाजा में, बोलेंगे यहां पे एक शहर था, अब एक बहुत बड़ा गड्ढा है, अब यहां पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, मेढक बोलते हैं यहां पे।
इनको समझ में नहीं आती बात, ये मार के आ रहे हैं सब। जो हमास वाले हैं ना, ये मार के आ रहे हैं। इनको जब तक मारते रहो तब तक लाइन पे रहते हैं। इजराइल ने भी गलती करी कि सोचा, और इजरायली एम्बेसडर ने बोला मेरे को, आपके सामने बोला कि यार हमारी गलती, हमने सोचा कि यार ये वही सोचते होंगे जो हम सोचते हैं, ये हमारे जैसे लोग, भाई तुम्हारे जैसे लोग नहीं है, वो टेररिस्ट्स हैं, उनको ठोको। सर सेलिब्रेशन से याद आया, ईरानियन सेलिब्रेट कर रहे हैं सर ये लेबनान में अटैक को। उन्होंने कई सारे यूएस की और यूके की वीडियोस आई। हाँ जी, हाँ जी। फिर सीरियन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके सेलिब्रेशन का कारण क्या है? नहीं, कारण देखो, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, ये जो लड़ाई है ईरानियन लोगों से है ही नहीं। ईरानियन लोग खुद, वो जो मौलवी मौलाना ऊपर बैठा है ना, वो क्या नाम है उसका, खेमनेई, उससे और पूरे जो मुल्ला मौलाना है, इनसे परेशान खुद ईरानी है। आपको याद होगा वो पोस्टर लगा था बीबीसी के आर्टिकल में, देखा बीबीसी के आर्टिकल में पोस्टर। एडिटर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे जरा पोस्टर लगा के दिखाइए। वो खुद इजरायलियों को कह रहे हैं कि इसको मारो यार, इस पागल के बच्चे को, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। आम ईरानी कह रहा है कि हमें इजराइल से कोई लेना एक न लेना दो, हम नहीं चाहते कि हम आपके ऊपर अटैक करें, हमारा कोई बंदा आपके ऊपर अटैक करे, आप अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश रहेंगे। ये एक नॉर्मल ईरानी की सोच है, ठीक है जी। लेकिन वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे मुल्ले मौलाना पागलों की तरह वहां पे छाए हुए हैं ऊपर। वो कहते हैं यहूदी पर हम फतेह करेंगे। अब यहूदी मारता, फिर ये रोते भी हैं, फिर ये कहते हैं कि हम गजवा इजराइल करेंगे। जैसे गजवा हिंद है, इनका कोई खुजली होगी गजवा इजराइल की, हम इजराइल को मारेंगे इंशाल्लाह। उसने मार मार के सुअर बना दिया। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें मारेंगे। अब दुनिया भी इन पे हंसने लगी, ईरान पे जी। तुम्हारे यहां जो मेहमान है तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। मैं इस्माइल हानिया की बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर में मेहमान है, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाए, तुम्हारा फेलियर, ठीक है। तुमने बोला हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम बदला भी नहीं ले पाए। अब फिर इसको मारा है नसरल्ला को, फिर कह रहे हैं बदला लेंगे, और बदला लेंगे स्पीच दी, उसके बाद खुद भाग गया वो। ट्वीट लिखा सर, हाँ बस ट्वीट कर दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म। ईरान की हिम्मत नहीं है कि कन्वेंशनली इजराइल पे अटैक कर, वो रॉकेट वॉकेट ड्रोन फेंक देगा, और किसी आतंकवादी संगठन को बोल देगा, और किसी दहशतगर्द तंजीम को बोल देगा कि तुम चुपके से इनके मार्केट में बम फोड़ दो और 4-5 बच्चों को मार दो, 2-3 औरतों को मार दो। इतना ही इनकी औकात है। अरे तुम लड़ो यहूदी से जी। यहूदी तुम्हारी खाल उतार के उसके जुराब बनाएगा, मोजे बनाएगा, दस्ताने बनाएगा, स्वेटर बनाएगा, जैकेट बनाएगा खाल की। लड़के दिखाओ, तुम एक बार लड़के दिखाओ। इनकी हिम्मत थोड़ते हैं। इतने सालों से क्या कर रहे हैं, हमास को बोल रहे हैं अरे चुपचाप अटैक कर दो, हिजबुल्लाह को। अरे तुम इतनी बड़ी ताकत अपने आप को बताते हो, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, फलाना ढिमका, ये कर देंगे वो कर देंगे, गाने बड़े इनके गाने हैं और गानों पे मार्च करते हैं और लोगों को बड़ा जोश दिलाते हैं, जाकर अटैक करो ना यार। ये बेसिकली दिल से लाहौरी हैं ये। जैसे पाकिस्तानी पंजाबी है ना, जैसे गर्म हवा का गुब्बारा होता है, पाकिस्तानी पंजाबी कुछ नहीं है, गर्म हवा का एक गुब्बारा है, वो फुस कर दो ऊपर उड़ जाता, बस दैट्स इट। ये ईरानियन रजीम भी बिल्कुल वैसी है। जैसे हर एक पाकिस्तानी से पूछो कि तुम क्या करोगे, हम गजा में जाके जिहाद करेंगे इंशाल्लाह, बस हमारी सरकार हमें परमिशन दे दे, हमारी फौज हमें परमिशन दे दे, हमारी गवर्नमेंट परमिशन दे दे। तुम परमिशन का वेट कर रहे हो जिहाद करने का? भाई जब तुम नाव में बैठकर, जब तुम यूरोप जाते हो डंकी लगा के, तब तुम अपनी सरकार से परमिशन लेकर जाते हो। तुम डंकी लगा के गाजा चले जाओ। और इतने बड़े शेर के बच्चे हो, इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े गाजी हो, इतने बड़े तीसमार खान हो, तो जैसे डंकी लगा के तुम कनाडा पहुंचते हो, कनाडा, जैसे तुम डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हो, डंकी लगा के तुम अमेरिका पहुंचते हो, ये 76 साल में डंकी लगा के गाजा नहीं पहुंच पाए। बस हम फतेह करेंगे इंशाल्लाह, बस उन्होंने बोला, ट्वीट करा, थैंक यू। ये सब के सब मक्कार लोग हैं, ठीक है, इनके बस का कुछ नहीं है। सर हमास, फिर हिजबुल्लाह ने उंगली की, हिजबुल्लाह, अब हूतीज उंगली करना शुरू कर रहे हैं, और कई स्ट्राइक शुरू भी हो गई हैं वहां पे यमन में। पता नहीं इनको क्या खुजली है। देखिए बात यह है ना कि आप आज की तारीख में आपने जो बाइडेन का बयान देखा जी। जो बाइडेन ने बोला कि नसरल्ला हमारा बहुत बढ़िया हुआ, इट इज सम मेजर ऑफ जस्टिस, ऐसी कुछ मेजर ऑफ जस्टिस उसने बोल दिया, यानी कि यूएस कहता है ठोको, राइट जी। अब इन सबको अपने बारे में, अपनी मर्दानगी के ऊपर बड़ी गलतफहमियां हैं। हिजबुल्लाह को, हमास को, हूथियों को, इनको बड़ी गलतफहमी है अपनी मर्दानगी के ऊपर। तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था इजराइल, हूथी इसको कुछ नहीं कह रहा था, नहीं। यमन में बैठे हैं ये, कुछ नहीं कह रहा था, तुमने फिर मिसाइल, अब ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे।
शुरू हो गई है सर। उड़ता तीर, वही उड़ता तीर, यही उड़ता तीर हमास ने लिया, यही उड़ता तीर हिजबुल्लाह ने लिया, अभी होते ने लिया उड़ता तीर। और जो उड़ता तीर इनको दिलवा रहा है वो चुपचाप बैठा है वहां पे। ईरान कह रहा है कि बस ट्विटर पे जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम काफिरों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, वो ट्वीट कर रहा है बस। ईरान लड़ नहीं रहा। ईरान तुम्हें कह रहा बेटा जाके लड़ो। वो कहता है पापा बहुत मारता है यहूदी। कह रहा कोई बात नहीं, तुम जाके लड़ो, हिम्मत करो थोड़ी सी। अब इन्होंने वो कर दिया शुरू जी, ये मारेंगे, यूएस सपोर्ट करेगा, दुनिया सपोर्ट करेगी, और एंड में मैं बता रहा हूं, एंड में जूते ईरान को ही पड़ने हैं। ईरान की इकोनॉमी खराब हो रही है, पता है, गिर रही है इनकी इकोनॉमी। और ईरान के सामने एक बहुत बड़ी असमंजस है। असमंजस क्या है ईरान के सामने? ईरान के सामने ये असमंजस है कि अगर ये मिलिटरीली खुद अपनी फौजें भेज के इजराइल से लड़ते हैं जी, तो इनको जूते पड़ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। मारेगा यहूदी दौड़ा दौड़ा के, चप्पल से मारेगा भिगा के इनको। ईरान को पता नहीं लगेगा कहां पे चप्पल पड़ी, ठीक है। वो मिसाइल भी नहीं फायर करेगा, वो यहूदी चप्पल निकाल के मारेगा इसके मुंह पे, ये दौड़ेंगे। पहली चीज। दूसरी बात, अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो जो इनके हार्ड लाइन सपोर्टर है ईरान में, वो बोलेंगे साहब ये तो यहूदी तो हमें थप्पड़ मार के चला गया, चप्पल मार के चला गया, तुमने कुछ करा नहीं। अब क्योंकि इन्होंने बहुत बोला था कि अब हम यहूदियों को बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह, जब यहानियों को मारा था तब भी चुप रह गए ये लोग जी। तो वो लोग कह रहे हैं साहब कब मारेंगे, क्या होगा, 1 साल से तो मार रहा हूं मैं। वो तो मारो ना। हाँ तो मारो ना। आदरणीय श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बयान, तो करो ना, किसने रोका है? तो वही चीज बोल रहा है कि करो ना यार, वही है। हाँ सर आखिरी में सर, यूएस डायरेक्ट आएगा या सर पीछे सपोर्ट नहीं? यूएस के तो कैरियर फ्लीट्स वहां पे डिप्लॉयड है ना जी, हाँ, एंड दे हैव सेंड मोर थाउजेंड्स ऑफ मोर सोल्जर्स टू द मिडिल ईस्ट जी। तो यूएस वहां पे, यूएस कुछ ऐसा नहीं होने देगा। यूएस एक्टिव इंटरवेंशन नहीं कर रहा है जी। लेकिन आपने देखा जैसे ही हूथियों ने बोला कि हम मिसाइल फायर करेंगे इजराइल के ऊपर, करीब 1 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की जी। उसने बोला कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से सीधा गई मिसाइल, ठक 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 पूरा डाउन। जॉर्डन खड़ा है सामने, सऊदी अरब खड़ा है सामने। ये बच्चे हैं ईरान वाले यार, ये पता नहीं अपने बाप से क्यों भिड़ रहे हैं। जूता इनको मन है कि पापा ने मारा नहीं बहुत दिनों से, पापा की मार खानी है तो खाएंगे पापा की मार। थैंक यू सो मच सर ये पूरी बातचीत के लिए। तो हमने समझा कि क्या होने वाला है इजराइल और लेबनान की वॉर में, क्या हमास का आगे हाल होगा, हिजबुल्लाह का कितना हाल बेहाल होगा, ईरान क्या करने वाला है और अमेरिका का क्या स्टैंड होगा। इस पूरी बातचीत के लिए गौरव सर हमारे साथ थे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।